योगी जी ने हमें आत्मनिर्भरता और स्वदेशी संस्कृति को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि हमें सामूहिक रूप से अपने आयोजनों को मनाने की आदत डालनी चाहिए। यह न केवल हमारे रिश्तों को मजबूती देगा, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवित रखेगा। हम जब एक साथ मिलकर दीपावली जैसे त्योहार मनाते हैं, तो यह हमारे समाज में एकता और प्रेम का संदेश फैलाता है। स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने का प्रयास हमारे आर्थिक विकास में भी सहायक होगा। प्रधानमंत्री जी की बातों को ध्यान में रखते हुए योगी जी ने निर्देश दिया कि हमें अपने घरों के लिए भी स्वदेशी सामान खरीदने की आदत डालनी चाहिए। जैसे धनतेरस पर हम सोना और चांदी खरीदते हैं, वैसे ही हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो कुछ भी हम खरीदें वह स्वदेशी उत्पाद हो। स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने से न केवल हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि यह हमारे स्थानीय कारीगरों और निर्माताओं के लिए भी अच्छा होगा। योगी जी ने इस बात पर जोर दिया कि दीपावली के दिन हमें कम से कम एक गरीब के घर में मिठाई अवश्य पहुंचानी चाहिए। यह न केवल हमारे लिए सौभाग्य का प्रतीक है, बल्कि इस बात का भी एहसास कराता है कि त्योहार असल में प्यार और सहानुभूति बांटने का समय है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी सलाह दी कि यदि संभव हो तो गरीबों को लक्ष्मी और गणेश जी की एक छोटी सी प्रतिमा भी देनी चाहिए। इससे उन्हें पूजा का एक साधन मिलेगा और उनकी खुशी और भी बढ़ जाएगी। इस बार की दीपावली को हम सभी के लिए एक नई शुरुआत के रूप में देखें। आइए हम सब मिलकर अपने समाज के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान दें। योगी जी के शब्दों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें और इस दीपावली पर स्वदेशी सामान खरीदकर अपनी संस्कृति और अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। साथ ही एक दूसरे के सुख दुख में साथी बने। इस दीपावली पर हम संकल्प लें कि हम न केवल अपने घरों को रोशन करेंगे, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशियां बिखेरेंगे। यही असली मायनों में दीपावली का उत्सव है। दोस्तों, जब योगी आदित्यनाथ जी दहाड़ते हैं तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। ये देखो योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा। संघ ने पंच परिवर्तन के नए संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। फिर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, शताब्दी वर्ष के अवसर पर भी संघ ने पंच परिवर्तन के नए संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है, और वह है सामाजिक समरसता का बी, यानी समाज के हर तत्व को और कब नहीं इस समाज को हमारी परंपरा ने जोड़ा है। जाति पाति पूछे नहीं कोई हरि को भजे, सो हरि का हो। चातुर्वर्णमया षष्ठ गुण कर्म विभाग गीता ये कहती है। संत रामानंद जी कहते हैं, यानी समाज को जोड़ने की एक व्यवस्था। हम आपस में कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई स्पष्टता नहीं। पूरा समाज एक है। हिंदवा सोदरा सर्वे हिंदो पथितो भवे, एक संकल्प हम सबका होना चाहिए। और संकल्प समाज को जोड़ने का संकल्प, कुटुंब प्रबोधन का दीप अत्यंत महत्वपूर्ण है। विचार परिवार के 28 विचार परिवार के हजारों परिवार एक साथ एकत्र होकर के दीपावली मिलन के कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। लेकिन कुटुंब मिलन का कार्यक्रम परिवार संस्कार की पाठशाला है, और भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कोमा से कच्छ तक बोली भाषा, वेशभूषा, खान पान अलग होने के बावजूद एक भाव और एक भंगिमा के साथ एक स्वर भारत माता के प्रति समर्पण का भाव रखने के लिए तत्पर रहती है। तो ये हमारे पारिवारिक संस्कार हैं। संयुक्त परिवारों की परंपरा इसकी सबसे सुदृढ़ नींव है। लेकिन परिवार में किसी विधर्मी की घुसपैठ को हमें रोकना पड़ेगा, उसकी घुसपैठ को रोकना पड़ेगा। हम मिले सबसे, लेकिन सतर्कता पूर्वक अपरिचित पर विश्वास न करें। अपरिचित पर विश्वास कतई न करें। देश और समाज के षड्यंत्र में जो भी शामिल है वह देश का दुश्मन ही नहीं, हमारा भी दुश्मन है। याद करना, कोई समाज के लिए षड्यंत्र कर रहा है, कोई देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। हम ये मान करके चल चल कि हमारा दुश्मन नहीं, यह हमारा हितैषी हो सकता है, ये हमारी गलतफहमी होगी। वह हमारा भी दुश्मन